नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव महाराज के बारे में। जी हाँ, 20 जनवरी 2026 से शुरू होगा शनि साम्राज्य कुंभ राशि, तूफान की तरह होगा भाग्योदय 1000%। क्या है चर्चा और किस प्रकार से शनि अपना शनि साम्राज्य बनाने वाले हैं, किस प्रकार से शनि साम्राज्य का प्रभाव आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में जो कुंभ राशि की जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस समय शनिदेव महाराज इनके धन भाव में विराजमान हैं। शनिदेव आपकी राशि के भी स्वामी हैं और साथ में आपके 12वें घर यानी कि मकर राशि के भी स्वामी हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं जो कि कर्म फलदाता कहे जाते हैं। शनिदेव 20 जनवरी सन 2026 को देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को त्याग करके अपने स्वयं के नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना शनि के शनि साम्राज्य को यहाँ पर बनाएगा, जिसकी वजह से शनि अपने शनि साम्राज्य में एक बार फिर लौटेंगे और इस दौरान आपके जीवन में अलग अलग रूप में प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि शनिदेव देखिए इस समय ठीक आपके धन भाव में है और देखा जाए तो धन से संबंधित सभी प्रकार के लगभग कार्यों को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि के प्रभाव चूंकि धीमी गति से मिलते हैं, इसलिए आपको ये प्रभाव धीमी गति से मिल रहे हैं। कर्मों के स्वामी शनिदेव महाराज में कर्म के सार्थकता के अनुसार ही दंडित और पुरस्कृत करते हैं। शनिदेव हमें हमारे जीवन में लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शनि हमें अकेले चलना सिखाते हैं, न्यायपूर्वक अनुशासन प्रिय होकर जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए शनि जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्लेनेट है। वर्तमान समय में शनिदेव है गुरु के नक्षत्र में यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि देखा जाए तो गुरु का नक्षत्र है। यहाँ पर जो शनि की उपस्थिति है अपने आप में बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं और इनके नक्षत्र में होने की वजह से शनि यहाँ पर अपने किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव नहीं दे सकते। लेकिन 20 जनवरी को जब शनिदेव अपने नक्षत्र में यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब गोचर कर जाएंगे तो इसके बाद से शनि अपने शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव दे पाएंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में जाने की वजह से शनि अपनी शक्तिशाली अवस्था में एक बार फिर से लौट जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है यह शनि का नक्षत्र है और ये नक्षत्रों में यदि मैं बात करूँ तो 27वां नक्षत्र माना जाता है। अब शनि जब यहाँ पर जाएंगे तो शनि साम्राज्य के रूप में देखे जाएंगे और देखा जाए तो शनिदेव अप्रैल 2025 में भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आए थे, लेकिन उस समय जो परिणाम थे वो पूर्ण रूप से व्यापक नहीं हो पाए, क्योंकि शनिदेव जहां विराजमान थे वहां पर राहु भी थे। ऐसे में जो शनि की स्थिति थी वह राहु के साथ में शापित दोष का निर्माण कर रही थी। शापित दोष होने की वजह से शनि ने अपना शनि साम्राज्य यहाँ पर स्थापित नहीं किया, जिसकी वजह से आप शनि साम्राज्य के प्रभाव से वंचित रह गए। लेकिन अब शनिदेव फिर अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि अपने नक्षत्र में गोचर करने की वजह से अब पूरे प्रभाव देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं रहेगा। तो शनि अपने शनि साम्राज्य को देखा जाए तो 20 जनवरी 2026 से शुरू करेंगे और इस दौरान देखा जाए तो आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े सफलता के अवसर प्राप्त कराएंगे। शनिदेव 17 मई 2026 तक अपने नक्षत्र से प्रभाव देंगे। इसके बाद से यह अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र यानी कि रेवती नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र में जो शनि का प्रभाव है वह भी बहुत सकारात्मक रहेगा, क्योंकि शनि और बुध परम मित्र माने जाते हैं। मित्र के घर में शनि का आगमन जो है आपके जीवन में कई बड़ी रुकावटों को जीवन से दूर करेगा, आर्थिक लक्ष्यों में सफलता दिलाएगा। अब इससे पहले मैं बात करूं अगर 17 मई से पहले की, तो शनि कहाँ रहेंगे? अपने नक्षत्र में। तो कर्म फलदाता जब अपने नक्षत्र में रहेंगे, अपने साम्राज्य में रहेंगे, तो ऐसे में कर्म और धन दोनों का समावेश होगा, जिसकी वजह से जो आपके जीवन में कार्यों में रुकावटें आ रही वह आपके जीवन से दूर होंगी। सफलता का नया चरण शुरू होगा। इस दौरान शनि की दृष्टियों का यदि प्रभाव में बात करूं तो शनि की दृष्टि आपके चौथे घर पर जाएगी। चौथा भाव जो कि सुख भाव माना जाता है, जिसे कि प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपको बेहतरीन सफलता दिलाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं पूरे होते जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद अपने आप समाप्त होते जाएंगे। मानसिक तौर पर आपको शांति मिलेगी। माता के साथ यहाँ पर संबंध मधुर होंगे और माता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा है तो माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर वृद्धि होगी। इसके
इसके बाद शनि की मैं दूसरी दृष्टि के बारे में बात करूं तो देखिए, धन भाव में विराजमान शनि जब अपने नक्षत्र में रहेंगे, अपने शनि साम्राज्य में रहेंगे, तो इनकी अगली दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव हमारे जीवन में रुकावट और बाधाओं का भाव माना जाता है। ऐसे में शनि की दृष्टि का यहाँ पर जो प्रभाव है वह आपके जीवन की परेशानियों और रुकावटों को परास्त करेगा, जिसकी वजह से आप रिसर्च के फील्ड में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, गुप्त साधना में आप बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। अष्टम भाव जो होता है यह हमें गुप्त रूप से धन की प्राप्ति भी कराता है। ऐसे में अचानक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वह देखा जाए तो आपके जीवन में इस हिसाब से आपको कार्य देगा कि गुप्त रूप से आप अपने जीवन में धन के अलग अलग रूप से रास्ते तैयार कर पाएंगे। इसके बाद शनि की अगली दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि जाएगी आपके इनकम के भाव पे, जो कि देखा जाए तो हमारा लाभ का घर माना जाता है। 11th हाउस पर शनि की दृष्टि जाने की वजह से आपकी यदि कोई इच्छा अधूरी होगी तो वह पूरी होगी। आपकी इच्छाओं में आ रही जो रुकावटें हैं वह आपके जीवन से दूर होगी। लाभ के आपको शानदार अवसरों की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि के प्रभाव से आपका 11th हाउस यहाँ पर एक्टिवेट होगा और इस दौरान शनि अपने मूल प्रभाव के साथ देखा जाए तो आपको पूरा लाभ देंगे और इस समय के अंतर्गत आप अपने सैलरी में इंक्रीमेंट भी महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, सैलरी में इंक्रीमेंट होने के पूरे यहाँ पर चांस दिखाई दे रहे हैं। और एक बार बता दूं कि शनि जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो आप कुंभ राशि के जातकों के साहस, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य बाधाओं से आपको मुक्ति देंगे और साथ साथ देखा जाए तो आपके विदेश से जुड़े हुए रुके हुए अटके हुए कार्य को भी पूरा करेंगे, जिसकी वजह से आपका विदेश से जुड़ा जो कार्य होगा वह भी पूरा हो जाएगा। 17 मई से शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर करने के बाद से विदेश से संबंधित कार्यों में अपने आप स्पीड आ जाएगी, क्योंकि देखिए जो बुध देव है वह विदेश के कारक ग्रह है, व्यापार के कारक ग्रह है। ऐसे में जब शनि यहाँ जाएंगे तो शनि के जो प्रभाव है वो बुध के अंतर्गत होकर आपको मिलेंगे। ऐसे में विदेश से संबंधित सभी कार्य आपके आप पूरे होते चले जाएंगे। शनि और बुध दोनों ही आपके लिए यानी कि कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए योग कारक ग्रह है और दोनों का एक साथ 17 मई से एक होना आपके जीवन पर एक ऐसा प्रभाव देगा जो व्यापारिक मामलों में बड़ी सफलता देगा और व्यापारिक व्यक्तियों को बड़ा धन लाभ प्राप्त कराएगा। साल 2026 में 26 जुलाई सन 2026 के दिन शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे, जहां से शनि 30 दिसंबर 2026 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था में जो शनि के प्रभाव होंगे वह एक घर पीछे मिलेंगे, लेकिन कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें देखा जाए तो शनि का पूरा प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि शनि इनके इस समय एक घर आगे है, तो वक्री अवस्था में भी शनि के उत्तम प्रभाव इनको सबसे ज्यादा मिल सकेंगे। तो देखा जाए तो आपके लिए शनि का अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में एक बार फिर से प्रवेश करना आपके जीवन पर एक बेहतरीन भाग्योदय का कार्य करने वाला है, जो करियर में भी सफलता देगा और आपके जीवन में आ रही तमाम रुकावट और बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। यानी कि 20 जनवरी 2026 से ये शनि का साम्राज्य कुंभ राशि के जातकों को तूफान की तरह भाग्योदय देने का कार्य करेगा। ऐसे में आप कुंभ राशि के जातकों को शनि से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि शनि ग्रह कुंडली में ज्यादा से ज्यादा बलवान हो और आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दे सके? तो शनि को बलवान करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिचराय नमः का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शनिवार के दिन आप किसी भी शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए आए या फिर पीपल की पेड़ की जड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जला दे। दीपक जलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि दीपक में थोड़े से काले तिल जरूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है कि शनि ग्रह हमारी कुंडली में बलवान होते हैं और शनि के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ उठाएंगे। शनि अपने शनि साम्राज्य में एक बार फिर से जाकर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में तूफान सा भाग्योदय करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।